जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अमित खरे। तो अमित खरे को हाल ही में जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन, उनका सेक्रेटरी बनाया गया है। अगर हम अमित खरे जी की बात करें तो वह 1985 बैच के बिहार झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब उन्हें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सचिव एवं सलाहकार डिस्कस करते हैं तो कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधान सचिव नंबर 2 प्रधानमंत्री के कौन है? शक्तिकांत दास। निजी सचिव कौन है प्रधानमंत्री के? निधि तिवारी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री। गृह सचिव गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार हैं अजय कुमार सूद और खनन मंत्रालय के सचिव हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद में। तो दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा अहमदाबाद में नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसकी जो लागत है वो है 825 करोड़ रुपए की। तो इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के जो गेम्स होते हैं उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर एथलीटों के लिए जो एथलीट होते हैं उनके प्रशिक्षण और आवास की भी सुविधाएं, यानी कि एथलीट वहाँ पर रह सकते हैं और वहाँ पर ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में ही स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम कौन है? आदि कर्मयोगी अभियान। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन है? तो वो है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन है? किस नदी पर है? तो वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। दुनिया का 4था सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता कौन है? भारत। विश्व में 3रा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक देश कौन है? भारत। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पर खोजा गया है? अमेजन वर्षा वन में। भारत का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परिसर कहाँ पर स्थापित है? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ पर है? ओडिशा के पारादीप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर की कंपनी कौन बनी है? यानी कि नई स्पॉन्सर कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अपोलो टायर्स। तो जो अपोलो टायर्स है वो भारतीय क्रिकेट टीम की नई स्पॉन्सर कंपनी बन गई है। यानी कि अब जो इंडियन क्रिकेट टीम होगी उसकी जो टी शर्ट होगी उस पर अपोलो टायर्स लिखा होगा। ठीक है। इसके लिए जो कंपनी है वो हर मैच में 5.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी तक भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्पॉन्सर थी वो थी ड्रीम 11। ठीक है, लेकिन अब ये टाइटल स्पॉन्सर इसका हट गया है क्योंकि अभी जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है 2025 वाला, ये लागू हो गया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने ड्रीम 11 से जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको खत्म किया था। भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो टेस्ट कप्तान कौन है? शुभमन गिल। और वनडे कप्तान है रोहित शर्मा। टी20 के कप्तान है सूर्य कुमार यादव। कोच हैं गौतम गंभीर। और पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे ये भी आप याद रखिएगा, जीके का क्वेश्चन है, कर्नल CK नायडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े हैं? आंसर हो जाएगा 7।
तो दोस्तों, भारत ने यूनेस्को की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की संभावित सूची में 7 नए स्थानों को शामिल किया है। इस प्रकार से जो संभावित सूची में भारत के जो स्थान है वो कितने हैं, 69, यानी कि 69 ऐसे प्लेस बताए हैं भारत ने जो आने वाले समय में यूनेस्को विश्व धरोहर बन सकते हैं। तो जो 69 मतलब स्थान है उसमें से 49 ऐसे स्थान हैं जो कि सांस्कृतिक स्थल हैं, 17 ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक हैं और 3 ऐसे हैं जो कि मिश्रित स्थल हैं। तो जो नए स्थान अभी हाल ही में संभावित सूची में शामिल किए गए हैं उनको देखते हैं। तो इसमें डेक्कन ट्रैप्स है जो कि पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर जो कि उडुपी कर्नाटक में है। मेघालयन युग की गुफाएं जो कि ईस्ट खासी हिल्स मेघालय में है। नागा हिल ओफियोलाइट जो कि किफिरे नागालैंड में है। और एरामट्टी डिब्बालू जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और तिरुमला हिल्स जो कि तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। और वर्कला क्लिफ जो कि वर्कला केरल में है। तो ये 7 ऐसे स्थान हैं जिनको संभावित सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात कर लेते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और विश्व धरोहरों का संरक्षण करना। ऑड्रे अजोले इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। दोस्तों, भारत के नए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल डिस्कस करते हैं 2021 से 25 तक के। तो 2021 में गुजरात के धौलावीरा को, 2021 में तेलंगाना के रामाप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर को शामिल किया गया था। 2023 में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन और 2023 में कर्नाटक के होयसला मंदिर समूह को शामिल किया गया था। 2024 में असम के मोइडम को और 2025 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद सिराज। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा अगस्त 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है। तो इसमें भारतीय तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है अगस्त महीने के लिए। तो इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड की स्टार ऑलराउंडर हैं ऑरला प्रेंडरगास्ट, तो उनको अगस्त 2025 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आईसीसी की बात करें अगर हम, इसे बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसमें 108 मेंबर हैं। जय साय इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ हैं संजोग गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य श्रेणी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिल्वर वनयान पुरस्कार से। तो देखिए, नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल को हाल ही में द वीक हेरिटेज अवार्ड के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य श्रेणी में सिल्वर वनयान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा प्रदान किया गया है। यहाँ हम बात करेंगे हॉर्नबिल फेस्टिवल की। तो यह नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है और ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी। और दोस्तों, इस फेस्टिवल के दौरान पारंपरिक नृत्य, संगीत, युद्ध नृत्य, लोकगीत ये सभी आयोजित किया जाता है और इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन की स्थापना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसकी स्थापना के 66 साल पूरे हो गए हैं। कितने साल दोस्तों? 66 साल। तो 15 सितंबर 2025 को दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के 66 साल पूरे कर लिए हैं। दूरदर्शन की जो शुरुआत है वो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। इसका उद्घाटन उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। 1 अप्रैल 1976 को यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित हुआ था
1997 से दूरदर्शन प्रसार भारती का अंग है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता है भारतीय महिला हॉकी टीम ने। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 11वें एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। ये टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर 2025 तक चाइना के हांगझोउ शहर में आयोजित किया गया था। जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये भारत और चाइना के बीच हुआ था, जिसमें चाइना ने भारत को हराया है फाइनल में। तो गोल्ड मेडल चाइना को मिला है, सिल्वर भारत को, तीसरा स्थान जापान को हासिल हुआ है। इसी प्रकार से अभी हॉकी एशिया का पुरुष भी आयोजित किया गया था। इसका मेजबान देश भारत था। राजगीर बिहार में इसका आयोजन हुआ था और 29 अगस्त से 7 सितंबर तक ये आयोजित हुआ है। 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। चैंपियन बना था भारत, उप विजेता बना था दक्षिण कोरिया और तीसरा स्थान मलेशिया को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई की नई दैनिक लेन देन सीमा कितनी कर दी गई है? तो यूपीआई ने अपनी जो दैनिक लेन देन की सीमा है उस लिमिट को बढ़ाया है और ये सीमा 10 लाख रुपए तक कर दी है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई लेन देन की सीमा बढ़ा दी है। अब यूजर्स जो हैं वो 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन की जो सीमा है वो 5 लाख कर दी गई है और पर्सन टू पर्सन जो सीमा है वो 1 लाख रुपए है। बाकी आप दोस्तों जो बीमा प्रीमियम है, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस है, ऐसी श्रेणियों में आप 10 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। यूपीआई से आप 24 घंटे पैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एनपीसीआई की तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई की स्थापना हुई थी। हाल ही में आईएनएस निस्तार ने किस अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा पैसिफिक रीच 2025। तो दोस्तों, आईएनएस निस्तार जो कि भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, उसने सिंगापुर में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में हिस्सा लिया है। यह अभ्यास पनडुब्बी बचाव और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो सेवरेंस को 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के अंदर बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। तो दोस्तों, जो एमी अवार्ड हैं ये अमेरिका में प्रदान किए जाते हैं और ये टेलीविज़न के फील्ड में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, और इसे अमेरिकी टेलीविज़न एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 के अगर हम प्रमुख विजेताओं की बात करें, वैसे बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे याद नहीं रखने हैं, कुछ 2-4 आपको याद रखने हैं। जैसे ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है सेवरेंस को। कॉमेडी सीरीज़ का जो अवार्ड मिला है वो मिला है द स्टूडियो को और मुख्य अभिनेत्री बनी है ड्रामा में ब्रिट लोअर और मुख्य अभिनेता बने हैं ड्रामा में स्टर्लिंग के ब्राउन। केवल आप इतना याद रखिएगा, बाकी आपको ड्रामा सीरीज़, कॉमेडी सीरीज़ ये दोनों आपको याद रखें। तो आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। और दोस्तों, ऐप पर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसके लिए भी कोर्स आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच की बात करें तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है गणेश 500। तो आप इस कूपन कोड को ज़रूर यूज करें जिससे आप इस कोर्स में जो छूट है वो प्राप्त कर सकें। जीके जीएस फाउंडेशन
कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मीनाक्षी हुड्डा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया पहला स्वदेशी 3D निगरानी राडार कौन सा है? लांजा एन। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025 प्रथम किसे प्रदान किया गया है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बायो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? गोलाघाट। न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय का। भारतीय नौसेना को आंद्रोत नामक पनडुब्बी रोधी जहाज सौंपा गया है। यह नाम किस स्थान से लिया गया है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? जहां दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर प्रशिक्षण दिया गया है। एम्स दिल्ली। भारत ISSF विश्व कप 2025 चाइना में मेडल टैली में किस स्थान पर रहा है? 5वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसकी शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? भूपेन हजारिका। भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे गहरी झील है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। और शपोखरी झील नेपाल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा की सबसे गहरी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 76 में किया गया है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको सारी ई बुक मिल जाएंगी, PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GK GS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी देना चाहते हैं तो ये टेस्ट आप ऐप पर जा करके दे सकते हैं। आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे।